नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, बीपीएससी टारगेट 120 प्लस के तहत हम लोग बिहार करंट अफेयर्स देख रहे थे और इसी के तहत आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुरस्कार एवं सम्मान। जी हाँ, यह जनवरी 2021 से लेकर नवंबर 2021 तक का अपडेटेड है, जो कि बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई का एग्जाम जो होने वाला है और बिहार एसएससी का जो वैकेंसी आने वाला है, उन सब के लिए यह बहुत ही काम का वीडियो होगा। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा और यदि अच्छा लगे तो जरूर से जरूर लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह के और भी वीडियोज आपको टाइम पर मिलते रहें और उनका नोटिफिकेशन भी आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और देखते हैं पुरस्कार एवं सम्मान जो बिहारियों को दिए गए हैं, बिहार को दिए गए हैं। और साथ ही हम लोग इसमें पद्म पुरस्कार भी देखने वाले हैं, जो कि 5 बिहारियों को दिए गए हैं। उन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे, लेकिन चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहला जो पुरस्कार है हमारा, वो है आपका बिहार के डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को शिक्षा विकास के लिए यीदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसके बारे में यदि डिटेल से पढ़ना है तो जनवरी से अगस्त तक का एक मैंने कंप्लीट कंपाइल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जो कि मेरे हैंडराइटिंग में है। तो वहां पर जाकर के आप डिटेल में भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग केवल वन लाइनर्स को लेकर के चलेंगे, जो कि एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार, जिनके ऊपर मूवी भी बनी थी। ऋतिक रोशन ने उसमें काम किया था, बहुत ही अच्छी मूवी थी, आप लोगों ने देखी भी होगी। तो आनंद कुमार को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा सम्मान है बिहार के लिए भी और आनंद कुमार जी के लिए भी। तो बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत बधाई, और इसको जो है आप याद भी जरूर रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार की शिक्षिका डॉक्टर नम्रता आनंद जी को नारी रत्न अवार्ड, राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह भी बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है और निश्चित रूप से बहुत अच्छी शिक्षिका होंगी, तभी ये पुरस्कार उनको मिला है। बहुत बहुत बधाई, और आप लोग भी याद जरूर रखिएगा, डॉक्टर नम्रता आनंद, राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षा जगत के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड ग्लोबल टीचर अवार्ड के लिए सत्यम मिश्रा का चयन किया गया है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही अच्छे टीचर होंगे जरूर। सत्यम मिश्रा जी का चयन, जो कि भागलपुर से है, उनका चयन किया गया है ग्लोबल टीचर अवार्ड के लिए, और यह एक इंटरनेशनल पुरस्कार है, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बिहार के लिए खास करके। आगे देख लेते हैं। पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदर्शित झांकियों में जल जीवन हरियाली मिशन को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। यह बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। जो पटना की झांकी थी उसमें जल जीवन हरियाली मिशन को थीम बनाया गया था और उसी को सबसे बेहतरीन झांकी का पुरस्कार दिया गया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसलिए याद आपको रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी को चीन में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बिहार में बहुत अच्छे शिक्षक हैं, इसका ये सबूत है कि बिहार के शिक्षकों को इंटरनेशनल लेवल पर भी अवार्ड दिया जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी को चीन में आयोजित हुआ था यह पुरस्कार समारोह, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वहां पर भागलपुर के सत्यम मिश्रा थे, यहां पर डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, वहां पर भागलपुर के थे वो सत्यम मिश्रा, याद होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार के मिर्जा रिजवान को, जी हाँ, बिहार के मिर्जा रिजवान जी को अमेरिका का जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान दिया गया है और ऐसा पुरस्कार पाने वाले वो प्रथम भारतीय बने हैं। ठीक है, तो प्रथम है भारतीय, इसलिए बहुत ही गर्व की बात है और बहुत बड़ी बात है। तो मिर्जा रिजवान जी का नाम याद रखिएगा, जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, और जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे आपको पता होगा, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे ये। ठीक है, तो वाशिंगटन डीसी जो उनका राजधानी है, अमेरिका का राजधानी है, वो भी वाशिंगटन डीसी जहां पर आपका वो है, आपका व्हाइट हाउस है, उस शहर का नाम भी जो है रखा गया है किसके नाम पर, जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार के वंदना कुमारी को
वंदना कुमारी जी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, दीनदयाल उपाध्याय जी बीजेपी के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे और उनके नाम पर बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार ने चलाई है और यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है बिहार की वंदना कुमारी को और यह एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। बहुत बड़ी बात है, तो वंदना कुमारी जी का नाम आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार के निखिल अग्रवाल को अमेरिका में एमडी रेसिडेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यह जो है अवार्ड याद रखिएगा। यह कुछ खास अवार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी यदि चाहें तो आप याद रखिएगा। निखिल अग्रवाल अमेरिका में एमडी रेसिडेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, जो कि बीपीएससी कुछ भी पूछ लेती है, कहीं से भी पूछ लेती है, इसलिए हर एक पॉइंट जो है वो याद रखना है। अनप्रेसिडेंटेड क्वेश्चन होता है करंट अफेयर्स का बीपीएससी का खास करके। हाल ही में खुर्शीद आलम को सोशल वर्कर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सोशल वर्कर ऑफ द ईयर, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया है। किसको? खुर्शीद आलम जी को। नेक्स्ट है, आनंद कुमार को ही स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह भी अवार्ड अच्छा अवार्ड है, महत्वपूर्ण अवार्ड है, तो याद रखिएगा आनंद कुमार जी को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जितेंद्र नारायण झा जी को मरणोपरांत साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। ठीक है, तो यह भी जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार होता है और इसके तहत बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसके बारे में यदि आपको डिटेल में जानना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जिन जिन लोगों को दिया है सबका लिस्ट मैंने एक अलग वीडियो जो है हमारा जनवरी से मई तक का करंट अफेयर्स, जिसमें मैंने पुरस्कार एवं सम्मान का अलग सेक्शन बनाया है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं साहित्य अकादमी जितने भी लोगों को मिला है सबका नाम। ठीक है, यहां पर आप याद रखिएगा बिहार से जितेंद्र नारायण झा को अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 दिया गया है। ठीक है, ट्रांसलेशन यदि हम लोग किसी दूसरे भाषा की किताब का किसी दूसरे भाषा में करते हैं तो उसके लिए अनुवाद पुरस्कार दिया जाता है। आगे देख लेते हैं, हाल ही में रविंद्र कुमार जी को वर्ष 2021 का अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन प्रदान किया गया है। तो किताब के संपादन में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इनको दिया गया है। रविंद्र कुमार जी को 2021 का यह अवार्ड है, बहुत ही अच्छा अवार्ड है, याद रख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार के बाघ संरक्षक मोहम्मद आरिफ जी को टाइगर गॉड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गॉड नहीं होगा, यहाँ पर गार्ड होना चाहिए, टाइगर गार्ड, गार्ड जो कि रक्षा करता है। ठीक है, तो बाघ संरक्षक ये है भी, और मोहम्मद आरिफ को टाइगर गार्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इंपॉर्टेंट अवार्ड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के राजीव रंजन प्रसाद को मौलाना अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम होना चाहिए, यहाँ पर अब्दुल कलाम नहीं, मौलाना अबुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया है राजीव रंजन प्रसाद को। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, बिहार के हरिदास शर्मा जो कि कैमूर के रहने वाले हैं एवं चंदना दत्त जो कि मधुबनी की रहने वाली हैं, दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। ठीक है, शिक्षक दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो हरिदास शर्मा जो कि कैमूर से है और चंदना दत्त जो कि मधुबनी से है, इन दोनों को बिहार से दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021। वैसे तो बहुत सारे शिक्षक हैं, लेकिन बिहार से ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। आगे देख लेते हैं, हाल ही में बिहार सरकार के राजभाषा विभाग ने नोएडा में कार्यरत अनंत विजय को डॉक्टर फादर कामिल बुल्क पुरस्कार दिया है। ठीक है, तो यह भी जो है आप ध्यान में रखिएगा, राजभाषा विभाग ने दिया है डॉक्टर फादर कामिल बुल्क पुरस्कार, किसको? अनंत विजय जी को। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के 2 कैडेट जो ममता कुमारी हैं और विशाल राज हैं। ठीक है, ममता कुमारी लड़की, विशाल राज मेल, तो इन दोनों को वर्ष 2019-20 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए बिहार के 2 कैडेट ममता कुमारी एवं विशाल राज को चुना गया है वर्ष 2019-20 के लिए। नेक्स्ट है आपका 2021 का पहला सतराची सम्मान देने के लिए प्रेम कुमार मनी जी को चुना गया है। तो ये सतराची सम्मान प्रेम कुमार मनी 2021 के लिए, याद रखिएगा, बिहार से। नेक्स्ट है, बिहार के दिलीप कुमार का उनके काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है।
ठीक है, ये जो है आपका लॉकडाउन के दौरान लिखा गया था ये, और बहुत ही अच्छी आपकी ये काव्य संग्रह है, और जिसके लिए उनको मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद निश्चित रूप से रखना है, दिलीप कुमार जी का नाम। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अशोक कुमार प्रजापति का चयन, अशोक कुमार प्रजापति का चयन प्रेमचंद पुरस्कार के लिए किया गया है। प्रेमचंद को कौन नहीं जानता, गबन गोदान ये सब उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो प्रेमचंद जी का नाम आप लोग जानते ही होंगे। अशोक कुमार प्रजापति जी का भी नाम याद रखिए, प्रेमचंद पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है बिहार से। आगे देख लेते हैं। औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड को दूसरी बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह VVI मान करके चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। औरंगाबाद का कुटुंबा प्रखंड, इसको दूसरी बार जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर आप इसको याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है बिहार के रोहतास जिला कृषि विज्ञान केंद्र, बिहार के रोहतास जिला में है जिला कृषि विज्ञान केंद्र, उसको जो है इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में बिहार बहुत प्रगति कर रहा है नीतीश कुमार के राज में, यह एक उनका अचीवमेंट माना जा सकता है। तो बिहार के रोहतास जिला के जो जिला कृषि विज्ञान केंद्र है उसको इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। बहुत ही गर्व की बात है, अच्छी बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में बिहार के मधेपुरा जिले के कैप्टन आशुतोष कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र सम्मान देने की घोषणा की गई है। तो यह जो है हाईएस्ट वैलर के लिए मिलता है। बहुत करेज चाहिए, साहस चाहिए देश के लिए जान देने के लिए, और इन्होंने ऐसा कर दिखाया है। बहुत बहुत गर्व है, सल्यूट है कैप्टन आशुतोष कुमार जी को। और इनको जो है मधेपुरा जिले के हैं ये, और इनको मरणोपरांत शौर्य चक्र सम्मान देने की घोषणा की गई है, और अब तो सम्मान दिया भी जा चुका है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर के डॉक्टर अनामिका को उनकी रचना टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। इसको भी आप जो है VVI मान करके चलिए। ये शौर्य चक्र सम्मान भी जो है वो भी VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है, यह तो मेरे हिसाब से निश्चित तौर पर पूछा ही जाएगा इस बार। डॉक्टर अनामिका को टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला है। ठीक है, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर लिखा नहीं है किताब में, लेकिन मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया है। जो पुरस्कार वाला मेरा सेक्शन है वो वीडियो जरूर देखिएगा। आगे देख लेते हैं। मधुबनी के कमलकांत झा को उनकी रचना गाछ रूसल अच्छी के लिए मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। जो हमारे दरभंगा के मित्र हैं, मधुबनी जिला इत्यादि के मित्र हैं, उनको ये पता होगा गाछ रूसल अच्छी का मतलब क्या होता है। गाछ का मतलब तो मेरे हिसाब से पेड़ होता है, और रूसल का मतलब होता है रूठ जाना। ठीक है, रूठ जाना, किसी से नाराज हो जाना। अच्छी का मतलब शायद है होना होता है। तो कहने का मतलब है गाछ रूसल अच्छी का मतलब मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो है कि पौधा रूठ गया है, रुष्ट हो गया है। ठीक है, तो ये है इसका मतलब शायद। तो ये याद रखिएगा, मतलब छोड़िए, ये याद रखिएगा कि मधुबनी के कमलकांत झा को उनकी रचना गाछ रूसल अच्छी के लिए मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार की ही चर्चा हो रही है। तो बिहार के गया के हुसैन उल हक को उनकी रचना अमावस में ख्वाब के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। यह जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद जरूर रखिएगा। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। बिहार के अभिनेता मनोज बाजपेयी को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म भोंसले के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बहुत स्लो मूवी है, मैंने देखी है, लेकिन अच्छी मूवी है, और एक्टिंग तो जबरदस्त किया है मनोज बाजपेयी जी ने। तो आप लोग ये मूवी देख भी सकते हैं। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है मनोज बाजपेयी को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, ये याद रखिएगा। ठीक है, मनोज बाजपेयी बिहार से हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। हाल ही में बिहार की महिला शिक्षिका डॉक्टर नम्रता आनंद जी को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह भी जो है इंपॉर्टेंट अवार्ड है, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का बाल साहित्य पुरस्कार मैथिली भाषा के साहित्यकार सिया राम झा सरल को सोनहुला इजोत बाला खिड़की
के लिए दिया गया है। सुनहुला का मतलब हो गया गोल्डन, इजोत वाला मतलब, इजोत का मतलब होता है रोशनी, तो रोशनी वाला खिड़की तो आप लोग जानते ही हैं, तो सुनहरे रोशनी वाली खिड़की, इसका हिंदी में ये मतलब होगा। ठीक है, तो सुनहुला इजोत वाला खिड़की के लिए सियाराम झा सरल जी को, जो कि मधुबनी के हैं, उनको दिया गया है बाल साहित्य पुरस्कार मैथिली भाषा के लिए। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बिहार के सोनू कुमार झा को उनकी मैथिली कथा संग्रह गस्सा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, तो साहित्य अकादमी से जुड़ा हुआ जितना भी पुरस्कार है निश्चित तौर पर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में आनंद किशोर को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड दिया गया है। आनंद किशोर को आप लोग जानते होंगे, जदयू में पहले थे, अभी जो है आपका ममता बनर्जी के लिए कर रहे हैं प्रचार, और बाद में जो है कांग्रेस से भी जुड़ने की उनकी खबर आती रहती है। तो आनंद किशोर को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड मिला है। चूंकि बिहार के ही हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर आप लोग याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड, बहुत ही अच्छे एक्टर, दुखद मृत्यु उनकी हुई, अभी तक तो उसकी गुत्थी भी नहीं सुलझी है कि उन्होंने आत्महत्या की या क्या हुआ, किसी ने मार दिया। वैसे कंट्रोवर्सीज तो बहुत हुई, बहुत अफसोस है, लेकिन खैर ठीक है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सुशांत सिंह राजपूत जी को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। सुशांत सिंह राजपूत जैसा आप लोग जानते हैं कि बिहार से हैं, पटना में उनका घर है, वैसे वो पूर्णिया जिले के हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में पटना के साहित्यकार किरण सिंह को लखनऊ में सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य से सम्मानित किया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत बड़ी लेखिका, ठीक है, तो याद रखिएगा आप इनका नाम, किरण सिंह जी का नाम याद रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी को तो आप लोग जानते ही होंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य पुरस्कार बिहार की, पटना की किरण सिंह को। आगे देख लेते हैं। बिहार के कृतिका आनंद ने स्किन ब्यूटी में मिस इंडिया का खिताब जीता है। ठीक है, स्किन ब्यूटी में मिस इंडिया का खिताब जीता है, याद रखिएगा। और कल ही जो है एक बहुत अच्छी खबर आई है कि मिस यूनिवर्स का खिताब भी इस बार इंडिया की लड़की को मिला है, जो कि पंजाब से है। उनका नाम आप लोग जरूर बताइएगा, यदि आप लोग अपडेटेड रहते हैं तो कमेंट में उनका नाम जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, बिहार के सतीश कुमार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत युवा उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार में भी बहुत सारे युवा उद्यमी जो है वो फैल रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बिहार का भी योगदान है। तो याद रखिएगा, बिहार के सतीश कुमार जी को चुना गया है युवा उद्यमी पुरस्कार के लिए। ठीक है, और इनको सम्मानित किया गया है आत्मनिर्भर अभियान के तहत, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। आगे देख लेते हैं। हाल ही में बिहार के रंजू कुमारी को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है, और यह जो है नर्सिंग के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है, नर्सिंग करते हुए सेवा करने के लिए। तो रंजू कुमारी याद रखिएगा, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार के शिव गोपाल मिश्र को समाज सेवा के लिए भारत गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। यह भी महत्वपूर्ण अवार्ड है, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है, गलवान में चीनी सेना के खिलाफ नेतृत्व करने वाले बिहार के बी संतोष बाबू, जो कि कर्नल थे, उनको मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। बहुत 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 गर्व है इन पर, इनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने चीनी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे, तो निश्चित तौर पर सैल्यूट है इनको, और इनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, और जरूर स्वर्ग तो प्राप्ति हुई ही होगी इनको, और बहुत बहुत सम्मान है इनका। कर्नल बाबू संतोष जी को जो है आप लोग याद रखिएगा, इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और वो वीडियो देख करके मेरे आंखों में आंसू आ गए थे जब इनके परिवार वाले वो महावीर चक्र लेने गए थे। बहुत दुखद पल था, लेकिन खैर ठीक है, गर्व की बात है, बिहार के हैं और देश के लिए जान दी है इन्होंने। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार की प्रीति प्रियदर्शनी को बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है विलियम एच फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा, देख लीजिएगा, प्रीति प्रियदर्शनी जी को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और ऑनर हैं, एक तरह से कह सकते हैं। तो उनका एक फाउंडेशन है जो कि समाज सेवा करता है, तो उसी के तहत विलियम एच फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड दिया गया है
प्रीति प्रियदर्शनी को, जो कि बिहार की हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज को पाटलिपुत्रा गौरव सम्मान दिया गया है, और यह जो है बिहार का अपना पुरस्कार है, पाटलिपुत्र गौरव सम्मान। तो यह जो है डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज को दिया गया है। आगे देख लेते हैं, बिहार के मधुबनी जिला निवासी वीरेंद्र नारायण झा को जयपुर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार का पुरस्कार दिया गया है। तो यह भी जो है आपका साहित्य के क्षेत्र में ही पुरस्कार है। मधुबनी जिला के निवासी वीरेंद्र नारायण झा को जयपुर में दिया गया है यह पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार का पुरस्कार। ठीक है, व्यंग्य आप लोग जानते होंगे, सटायर। तो आगे देख लेते हैं, दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में बिहार ने महामारी श्रेणी में डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 जीता है। भी जितना भी लगा दीजिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको निश्चित तौर पर याद रखना है। किस श्रेणी में? तो महामारी श्रेणी में। इस तरह का एक क्वेश्चन अभी UPPSC RO में पूछा गया था यूपी के बारे में कि उसको डिजिटल इंडिया पुरस्कार किस श्रेणी में दिया गया है। ठीक है, तो बिहार में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। तो ये हो गए हमारे महत्वपूर्ण पुरस्कार। अब देख लेते हैं पद्म पुरस्कार एवं बिहार। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार किस किस को दिया गया है बिहार में, उसके बारे में हम लोग अब देखने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर याद रखिएगा सारा कुछ। पद्म पुरस्कार जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है, 2021 का ये। ठीक है, तो बिहार के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इनमें से एक को जो है पद्म भूषण दिया गया है और 4 को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब इसमें रामविलास पासवान जी को मरणोपरांत जो है वो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और पद्मश्री पाने वाले कौन कौन हैं तो वो भी देख लेते हैं। इसमें से आपका कैटेगरी भी पूछा जा सकता है कि किस कैटेगरी में दिया गया है। तो याद रखिएगा, रामचंद्र माझी जी को कला एवं संस्कृति के लिए दिया गया है, दुलारी देवी जी को कला के लिए दिया गया है, डॉक्टर दिलीप कुमार को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, और मृदुला सिन्हा जी को कला और साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, तो ये 4 जो है इनको दिया गया है आपका पद्मश्री, और रामविलास पासवान जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, वैसे तो इतना ही पूछा जाएगा, लेकिन आगे भी देख लेते हैं, क्योंकि रामविलास पासवान जी से रिलेटेड पिछला बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार भी हो सकता है कि पूछ दे। रामविलास पासवान के बारे में देखें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं ये। ठीक है, सार्वजनिक मामलों में ये मंत्री थे। ठीक है, और उनके योगदान के लिए मरणोपरांत इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खगड़िया के एक दलित परिवार में 5 जुलाई 1946 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका राजनीतिक सफर जो है वो 50 साल के आसपास का रहा है। लगभग 80 साल की उम्र में ये देहांत हुआ है इनका। 5 दशकों में रामविलास पासवान ने 9 बार लोकसभा तथा 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। वे 1996 से लेकर 98 तक भारत के रेल मंत्री भी रहे हैं, और उसी दौरान जो है हाजीपुर में उन्होंने जोनल ऑफिस भी बनाया ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, जो हमारे बगल में है। तो बहुत, और हाजीपुर से ही वो जो है रिकॉर्ड मतों से जीते थे, इसलिए हमारे लिए गर्व की बात है, चूँकि मैं हाजीपुर का हूँ। तो हमारे सांसद यही रहे हैं, आज भी हम लोग इन्हीं को सांसद मानते हैं, और इसीलिए इनके भाई को झेल रहे हैं, पशुपतिनाथ पारस को। 1969 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बने थे ये। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी किसकी पार्टी थी? जेपी की पार्टी थी, जयप्रकाश नारायण जी की पार्टी थी। आप लोगों को मैंने इतिहास में बताया है, याद होगा आप लोगों को। और देख लीजिए, आ ही गया। 1977 में पहली बार हाजीपुर से लोकसभा के सांसद बने थे। 8 अक्टूबर 2020 को 74 वर्ष की आयु में केंद्रीय मंत्री, उपभोक्ता मामले के मंत्री के पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं रामचंद्र माझी जी के बारे में। तो रामचंद्र माझी को बिहार की कला संस्कृति में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 1925 में छपरा जिले के तुजापुर गांव में एक दलित परिवार में जन्मे हैं ये भी दलित ही हैं। और रामचंद्र माझी ने लोक रस को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, जो लोकगीत वगैरह होता है उसको। आगे देख लेते हैं, भिखारी ठाकुर की परंपरा को जीवंत रखने का श्रेय इन्हें जाता है। तो ये किस परंपरा से जुड़े हुए हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। तो भिखारी ठाकुर जी की परंपरा से ये जुड़े हुए हैं। इन्हें 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा रामचंद्र जी माझी के बारे में। आगे देख लेते हैं दुलारी देवी जी के बारे में। तो मिथिला पेंटिंग में चित्रकार सुश्री दुलारी देवी को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुश्री हैं यानी कि अविवाहित हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक युवा महिला होते हुए इन्हें पुरस्कृत किया गया है। आगे देख लेते हैं, मिथिला कला में एक मास्टर पेंटर और प्रशिक्षक दुलारी देवी को एक कला शिक्षक बनने में एक लंबा सफर तय किया है।
मधुबनी जिला के राटी गांव में एक मछुआरा परिवार में जन्मी दुलारी देवी ने अपने भित्त चित्रों, गांव के दृश्यों और गणेश और दुर्गा के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें 2013 में कला एवं उत्कृष्टता के लिए बिहार राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो याद रखिएगा आप लोग दुलारी देवी के बारे में। आगे देख लेते हैं हम लोग दुलारी देवी के बाद आगे चलते हैं और इनके बारे में एक और पॉइंट है, तो ये भी जो है आप याद रखिएगा। विदेशी कला प्रेमी गीता वुल्फा ने इनके जीवन पर 100 चित्र किताब फ्लोइंग माई पेंट ब्रश नाम से प्रकाशित की है। तो याद रखिएगा फ्लोइंग माई पेंट ब्रश, ये जो पुरस्कार है वो गीता वुल्फा ने लिखा है। किसके ऊपर? तो दुलारी देवी जी के ऊपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं डॉक्टर दिलीप कुमार जी के बारे में। तो डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह का जन्म 26 जून 1926 को बांका में हुआ था। 93 वर्ष के डॉक्टर सिंह बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड के सिरमारी गांव में दवाइयां देते हैं और तकरीबन 68 साल में लाखों गरीबों को मुफ्त और कईयों को मामूली पैसा लेकर इलाज किया है। तो 68 साल से ये मुफ्त इलाज कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत सम्मान है इनका, सैल्यूट है सर आपको। 1980 के दशक में उन्हें भारत सरकार से काफी पहले रूस से पोलियो वैक्सीन आयात करने के लिए जाना जाता था और लोगों को मुफ्त में टीका लगाया जाता था। मतलब भारत सरकार से भी पहले इन्होंने पोलियो वैक्सीन रूस से आयात कर ली और लोगों को लगाना शुरू किया। ग्रैंड सैल्यूट है सर। कांग्रेस तो कभी नहीं लगाती, लेकिन आपने जो है कांग्रेस से पहले भी ये काम किया है, बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे देख लेते हैं सुश्री मृदुला सिन्हा के बारे में। सुश्री मृदुला को कला एवं साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। गोवा की पूर्व राज्यपाल हैं मृदुला सिन्हा और बिहार की भी राज्यपाल रह चुकी हैं, जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। बिहार करंट अफेयर्स वाला जो कंप्लीट वीडियो था मेरा, उसमें जनवरी से अगस्त वाले में। इनका जन्म 27 नवंबर 1942 को बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में 46 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें जियो मेहंदी के रंग, नई देवरानी और घरवास जो है वो शामिल है। ठीक है, तो ये तीनों किताब का नाम आप याद रखिएगा। 18 नवंबर 2020 को 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अब देख लेते हैं बिहार और पद्म पुरस्कार 2020, चूंकि 2021 का हम लोग देख चुके हैं तो 2020 का भी पूछा जा सकता है। बीपीएससी का कोई ठिकाना नहीं है दोस्त। तो बिहार के 8 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। इसमें से एक को पद्म भूषण और 7 को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। वैसे इसके बारे में भी वीडियो अवेलेबल है, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। पद्म भूषण जो पुरस्कार दिया गया था वो आपका जॉर्ज फर्नांडिस जी को दिया गया था, जिनका निधन हो गया था हाल ही में। तो इनको लोक सेवा क्षेत्र में दिया गया था। मंगलौर मद्रास प्रांत के ये रहने वाले थे, लेकिन ये चुनाव लड़ते थे कहाँ से? यहाँ मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ते थे। तो ये बिहार के लिए ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं पद्मश्री पुरस्कार 2020 में किस किस को गया था बिहार से। तो शांति जैन जी को दिया गया था कला क्षेत्र में, ये पटना बिहार की है। श्याम सुंदर शर्मा, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया था, मथुरा जिला उत्तर प्रदेश के हैं। डॉक्टर शांति रॉय चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया, गोपालगंज बिहार से हैं। विमल कुमार जैन समाज सेवा के क्षेत्र में मुंगेर बिहार से हैं। फिर आगे देख लेते हैं तो रामजी सिंह जो हैं उनको समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया, भागलपुर बिहार से हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह समाज सेवा के क्षेत्र में बसंतपुर भोजपुर जिला से हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह बहुत बड़े गणितज्ञ भी हैं, ठीक है, रहे हैं। हाल ही में इनका निधन हुआ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुजाय के गुहा, इनको भी समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है, पटना बिहार से है। ठीक है, तो ये जो है आपका पुरस्कारों के बारे में हो गया। पद्म पुरस्कारों के बारे में 2021 और 2020 दोनों का हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ से बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए। बाकी एक और वीडियो आएगा, जब एग्जाम नज़दीक आएगा तो एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं टोटल अपडेटेड कर दूंगा। दिसंबर जनवरी जब तक एग्जाम होगा उससे 1 महीने पहले तक का टोटल अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पर करते हैं वीडियो को समाप्त। वीडियो वैसे ही ज़्यादा लंबा हो चुका है तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि और भी वीडियो जो आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद हम लोग बिहार के प्रमुख अभियानों के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है बिहार के चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान इत्यादि जो है इनके बारे में भी देखना है। बिहार का जो खेल घटनाक्रम है इसके बारे में भी देखना है हम लोगों को। तो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा।
है, इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके मित्र भी हमसे जुड़ करके लाभ उठा सके। और भी बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है चैनल पर, तो सारे वीडियोज देखिए और मजा आएगा आपको। साथ ही यदि नोट्स चाहिए तो 9525360283 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर 7004385014 पर आप कॉल कर सकते हैं। एक टेलीग्राम चैनल पर आपको ऐड कर दिया जाएगा। सारे नोट्स मेरे अपलोडेड हैं, मात्र 1000 रुपया शुल्क मैंने रखा है और बहुत सारे लोग मिलकर के तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर, तो आप भी उससे जुड़ सकते हैं। खास करके महिलाओं के लिए एक विशेष सुविधा है, दिव्यांगों के लिए और हमारे शहीद परिवार के लोगों के लिए, कि आपको जो है जितना पेमेंट करना है उतना कीजिए, आपके लिए 1000 रुपये की बाध्यता नहीं है। बाकी सब लोगों के लिए 1000 रुपया देकर के आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।